हमारी वीडियो बेस्ड है यूनिट 2 क्लास 10th वेब एप्लीकेशन। क्लास 10th की यूनिट नंबर 2 है आपकी वेब एप्लीकेशन, जिसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। जो आज की हमारी वीडियो है इन्हीं ऑप्शंस को बताएगी, डिफरेंट कीज के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पर। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू आता है तो आप या कोई ऑप्शंस नहीं समझ में आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसी से रिलेटेड आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होते हैं? कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल। इट मीन्स कि जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि हम लोग फिजिकली ओके हैं तो हम लोगों के लिए ही यूज किया जाएगा। रेदर देन कि जो पर्सन विजन की प्रॉब्लम है, हैंडीकैप है, कोई और इशू है, ठीक है, बॉडी उनकी रिस्पॉन्ड नहीं करती प्रॉपरली, हैंड उनके रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके लिए भी एक बेसिकली बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटीज ऑप्शंस, जो कंप्यूटर में एक अलग से ईज ऑफ एक्सेस दिया हुआ है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इशू है, और जैसे कि बताया गया कि हाउएवर व्हेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इट एनेबल अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट्स टू यूज अ कंप्यूटर। एक पर्सन के अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, वो नहीं प्रॉपर इसे यूज कर रहा है, सिस्टम के कीबोर्ड को नहीं यूज कर पा रहा है, माउस को प्रॉपर नहीं ग्रिप बना पा रहा है, लेफ्ट और राइट माउस के बटन प्रेस करने में इशू आ रहा है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा बूम है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप की हमारे पास इम्पेयरमेंट होती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें कि हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक जैसे हम बात करते हैं कि हमें लर्न करने में इशू आता है, ठीक है, हम किसी प्रॉपर को लर्न नहीं कर पाते, किसी एक शॉर्टकट को लर्न नहीं कर पाते, ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाता है कीबोर्ड की कीज के थ्रू। सो इस टाइप की डिसीजेस जो होती हैं वो है डायलेक्सिया है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जिसे एडीएचडी कहा जाता है। इसी तरह से विजुअल इम्पेयरेंट्स, लोग जिनको लो विजन की प्रॉब्लम है, वो हाई कंट्रास्ट में सिस्टम के कलर्स कॉम्बिनेशंस को, उसके फॉन्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं। किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो अपने अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, लाइक वो नहीं सुन पाते, ठीक है, तो विजन के थ्रू भी हो जाता है। और भी कई केसेस हैं जैसे पैरालाइज है या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो प्रॉपर हाथ से अपना नहीं कर पाते, हाथ से यूज नहीं कर पाते सिस्टम को, अपना माउस नहीं यूज कर पाते, कीबोर्ड प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो ऑप्शंस क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। सो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको कंट्रोल पैनल में दिखाएंगे, पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के थ्रू भी दिखाया जाएगा। कंट्रोल पैनल्स आर यूज्ड टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले और द माउस फंक्शन। फाइन। सो फर्स्ट है हमारा स्टिकी की। स्टिकी की बेसिकली हम यूज करते हैं उन फिजिकली डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स के साथ जो अपना रिपीटिव स्ट्रेन जो उन्हें है, बार बार एक चीज को जो यूज करना है वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। लाइक मैं एक की यूज कर रही हूँ, कंट्रोल+A, ठीक है, तो कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे थंब के साथ एंड फिंगर के साथ हम लोग प्रेस करते हैं ए, बट जिनकी हैंड की प्रॉब्लम है या ट्रैम्बलिंग है, हाथ कांप रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कीज को दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है, तो उन केस के लिए सबसे बेस्ट है स्टिकी की। स्टिकी कीज कैसे होती है? जब हम शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो स्टिकी की ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और राइट साइड में बॉटम में टास्क बार के ऊपर उसका एक छोटा सा आइकन शो हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि स्टिकी की हमारी ऑन है। फाइन। सो नेक्स्ट है हमारा फिल्टर की। फिल्टर की भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और बेसिकली उनके लिए है जो किड्स हैं। लाइक एक ही की को वो एक बार प्रेस कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स पे चलता रहता है। लाइक मैं 1 प्रेस करती हूँ तो वो 1 1 1 लिखता ही चला जा रहा है। तो उस चीज को, जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको इजी बनाने के लिए उन पर्सन के लिए, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं फिल्टर की। इसे कैसे यूज करेंगे? हमने शिफ्ट की को 8 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है तो हमारे फिल्टर की ऑन हो जाएगा। और किस तरह से पता चलेगा? एट द राइट साइड बॉटम जो टास्क बार के ऊपर है, आपको उसका एक आइकन शो होगा। फाइन। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि स्टिकी की ऑन हो चुकी है या फिल्टर की हमारी ऑन हो चुकी है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम टॉगल की के बारे में। टॉगल की एक ऐसा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो हमें बेसिकली बताता है
कि पर्टिकुलर ऑप्शन हमारा ऑन है, पर्टिकुलर हमारा एक बटन ऑन है या नहीं है। उन बटन्स के बारे में बात करना चाहूंगी। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। स्टेटस बार के बारे में भी बताता है। टॉगल का मतलब क्या है? ऑन एंड ऑफ। मीन्स कैप्स लॉक ऑन होगा तो सभी लेटर्स कैपिटल शो होंगे, कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सभी लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर्स में स्मॉल ABC अल्फाबेट्स हमारे शो होंगे। सो यही चीज जो कैप्स लॉक नम लॉक ऑन होगा वो किस एक छोटे से साउंड के साथ होगा। ठीक है, एक साउंड प्रेस होगा तो पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन है, उसके साथ वो राइट साइड में डिस्प्ले भी करता रहेगा। फाइन। तो इस तरह से हमें कीज को थोड़ा सा इजी हो जाता है पहचानने के लिए। नेक्स्ट वन है आपका साउंड सेंट्री। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, ऑडियो नहीं प्रॉपर सुन पाते, ठीक है, विजुअल का तो हमने आपको बता दिया था, विजुअल वार्निंग्स जनरेट करता है ब्लिंकिंग करके। बट जिन लोगों की विजन अच्छी है बट वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या करता है, टाइटल बार जब भी वो कुछ चेंज करने लगते हैं तो टाइटल बार ब्लिंक करता है, फ्लैश, जो उनके बॉर्डर्स हैं वो फ्लैश करेंगे, हाईलाइट होंगे, ताकि पता चल जाए कि वहां हमें जो साउंड हम नहीं सुन पा रहे हैं, बीप की आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो वहां से उनको विजुअल इफेक्ट्स देकर उनको इंटीमेट करता है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब का मतलब क्या है कि हम अपने डिस्प्ले को सेट करेंगे। लाइक यहाँ पर आपको कंटेंट जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे, बट कई बार क्या होता है कुछ लोग ज़्यादा देख नहीं पाते, उनको विजन की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले जो टैब्स होती हैं उनको सेट कर लेते हैं, उसका कंट्रास्ट सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज योर हाई कंट्रास्ट। हाई कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है विजन इम्पेयरेंट के लिए। मीन्स वो जब भी माउस के साथ किसी ऑप्शन को चेंज करते हैं तो पूरी स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है, लाइक कंट्रास्ट में शो हो जाता है। लाइक ब्लैक है तो वो व्हाइट हो जाएगा, अगर व्हाइट है तो वो ब्लैक शो करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमें प्रैक्टिकल से ज्यादा क्लियर होंगी होप सो माउस की अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। माउस की हम तब यूज करते हैं जब हमें माउस का यूज बहुत कम करना होता है और कीबोर्ड को हम एज ए माउस ऑप्शंस में यूज करेंगे। लाइक मैं स्पेशली यहाँ पर बताना चाहूंगी न्यूमेरिक कीपैड जो आपका राइट साइड पे दिया होता है, उसमें मेक श्योर कि नम लॉक का बटन ऑन हो आपका, और यहाँ पर जो कीज हमें एक डायगोनल में शो की जाती हैं, जैसे एक बॉक्सेस में 8 4 6 एंड 2, इस तरह से हम लोग इनको कर्सर को मूव कर सकते हैं इन नम लॉक कीज के थ्रू। हमें बार बार कीबोर्ड माउस को पिक करने की जरूरत नहीं होगी, माउस के थ्रू मूव करने की हमें यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं होगी। लाइक अगर मैं प्रोफेशन की बात करती हूँ तो उसमें आपके साथ ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल पर्सन को तो बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है। ठीक है, सो ये उन लोगों के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं ऑप्शन, असेसिबिलिटी ऑप्शंस, जिन लोगों को कोई ना कोई इश्यू है। ठीक है, सो होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, बट इसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ सर्च ऑप्शन में एंटर करना है कंट्रोल पैनल। आपके सामने कंट्रोल पैनल का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने जाना है ईज ऑफ एक्सेस, अगेन एक्सेस सेंटर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हाईलाइटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेशन, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड सेटअप हाई कंट्रास्ट। इनके बारे में मैं आपको जस्ट हाईलाइट दे देती हूँ। स्टार्ट मैग्नीफायर जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया है। एक छोटा सा ऑप्शन हमारे सामने शो कर रहा है, डायलॉग बॉक्स ही कह सकते हैं इसे। तो इसमें आप माइनस करेंगे और ये स्क्रीन बिल्कुल ही डाउन होती चली जाएगी, मींस रिजोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा डाउन होगा। जैसे ही हम इसको प्लस करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने हाईलाइट हो जाएगी। हम जहाँ पर भी कर्सर लेकर जाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा हाईलाइट होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं किसी ऑप्शन को हाईलाइट करके स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। मैग्नीफायर ऑप्शन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टार्ट नरेशन।
नरेशन का मैं आपको बता देती हूँ कैसे नरेट करता है। जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे या टिक करेंगे तो वो कंप्यूटर में से वैसा ही साउंड आपको सुनाई देगा। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ इसका एक डेमो। Starting narrator. Narrator dialogue. OK. होप Button. आपको Alt आवाज plus सुनाई O. दे रही Heads होगी। up. Narrator keyboard changes. यस, We've जिस पे updated भी the ये narrator keyboard डार्क layout so it more closely matches the आउटलाइन है experience you may have had with उसी other चीज screen को वो रीड readers. कर रहा है। If you देन want मैं ओके narrator to क्लिक tell करती you, हूँ। ease of access center window, start narrator, narrator heading level ठीक है, 1, मैं इसे welcome मिनिमाइज to कर देती हूँ, narrator, वो सारा उसको ease हाईलाइट of करेगा। access लाइक center window, जैसे मैंने इस start पे क्लिक किया narrator, है, button, narrator start on screen keyboard, उसने button, कहा है on स्टार्ट ऑन screen स्क्रीन keyboard कीबोर्ड makes it कि possible to स्क्रीन के type सामने using अगर the मैं अपना mouse or कीबोर्ड नहीं another यूज करना pointing चाहती हूँ तो device मैं by स्क्रीन पे शो clicking कर keys सकती on a हूँ। picture of a keyboard, फाइन। Alt plus K. Start narrator, button, narrator reads aloud text on the देखिए आपको screen, आवाज सुनाई दे Alt रही plus होगी। N. जो भी ऑप्शंस आपका हाईलाइट हो रहा है वो उसी को ही बोलकर सुना रहा है आपको। ठीक है, जिसमें विजन की Taskbar, प्रॉब्लम आती है pane, narrator window, narrator वो heading आपको level बताता 1, है। यहाँ पर welcome मैं to इसे एग्जिट narrator, कर देती हूँ, अदरवाइज exiting आपको मेरी narrator. आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, सेटअप कंट्रास्ट के बारे में होता है कि हम अपनी आईज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लाइक मुझे ब्राइटनेस कम चाहिए और हाईलाइट हो रहे हो सभी कंटेंट, तो इसलिए मैं सेटअप हाई कंट्रास्ट करती हूँ। तो ये ऑप्शन होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये विंडो 10 की सेटिंग है। अब आप क्लिक करेंगे मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज। ठीक है, मैं आपको स्लोली इसलिए समझा रही हूँ, इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर यू। तो सबसे पहले हमने टर्न ऑन माउस की पे क्लिक करना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें कर्सर को मूव करना है। लाइक कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कर्सर को मूव नहीं कर सकते या उसको बार बार माउस को यूज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो कीपैड को इजीली यूज करते हैं, कीबोर्ड को ही यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ कहने का मोटिव क्या है, यूज द न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड टू मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन। क्लियर? जैसे मैंने इसे क्लिक किया, चेक बॉक्स को ओके कर दिया, देन अप्लाई। अब ये मेरा माउस का कर्सर आपके सामने है, ये देखिए यहाँ मैंने माउस कर्सर रख दिया। अब मैं 4 बटन प्रेस कर रही हूँ। नम लॉक ऑन है मेरा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि नम लॉक आपका ऑफ हो और आप कहें कि मूव नहीं कर रहा। यहाँ देखिए मूव हो रहा है कर्सर एट द लेफ्ट साइड व्हेन आई प्रेस 4 बटन। अब मैं 6 नंबर को प्रेस करूंगी, कर्सर राइट साइड में मूव करेगा। जैसे ही मैं 8 बटन प्रेस करती हूँ, 8 नंबर ऑन द न्यूमेरिक कीपैड, कर्सर ऊपर मूव करेगा एंड देन एट द बॉटम व्हेन आई प्रेस नंबर 2। ठीक है, तो कर्सर को मूव करने के लिए हो जाता है। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, बट कुछ जिसमें डिसेबिलिटीज होती हैं कुछ पर्सन्स में, तो उनके लिए ये यूज किया जा सकता है। ओके फाइन। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी टर्न ऑन स्टिकी की। प्रेस कीबोर्ड शॉर्टकट, ये कीबोर्ड का शॉर्टकट आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट 1 की एट ए टाइम। ओके, अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है कि हम शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करेंगे, वो तब भी हमारा स्टिकी की ऑन हो जाएगी और वो कहाँ डिस्प्ले होगी, एट द टास्क बार, वो भी आपको शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे यहाँ पर कर दिया टर्न ऑन स्टिकी की। फाइन, यहाँ पर भी इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्या कहता है कि टर्न ऑन स्टिकी की व्हेन शिफ्ट इज प्रेस्ड 5 टाइम। जब मैं शिफ्ट बटन को 5 टाइम प्रेस करूंगी तो स्टिकी की मेरी ऑन हो जाएगी और इसका एक वार्निंग मैसेज भी होगा। जब हम उसे सेटिंग को ऑन करेंगे साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका एक टास्क बार में या राइट साइड में एक ऑप्शन भी, आइकन भी शो करेगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये यहाँ लिखा आ गया स्टिकी की। स्टिकी की हम यूज क्यों करते हैं, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताती हूँ। वर्ड की फाइल मैंने कुछ नोट्स हैं ऑलरेडी यहाँ बने हुए हैं, मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन कर दी। यहाँ मैं एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि हम 2 कीज को इकट्ठे प्रेस करते हैं। जैसे सिलेक्ट करना है मुझे, देन कंट्रोल प्लस ए करना होता है, कंट्रोल और ए को इकट्ठा हमने प्रेस करना है। ठीक है, और या फिर मुझे सिलेक्ट
इसमें इसको बंद करना है विंडो को, Alt+F4 यूज करते हैं हम लोग। बट यहाँ पे क्या करूँगी, स्टिकी की मेरी ऑन है, फाइन। मैंने कंट्रोल को प्रेस कर दिया, बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा, देन ए प्रेस किया। मैंने इन दोनों को साथ में प्रेस नहीं किया, एक चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने सबसे पहले कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद ए बटन प्रेस किया कंट्रोल से हाथ उठाने के बाद, फाइन। तो स्टिकी की का मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन कीज होती हैं उसका फंक्शन वो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपने हैंड से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, ठीक है, लाइक हाथ कांपते हैं उनके, और मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं हो सकती, ठीक है, फिजिकली जो चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये यूज किए जाते हैं फंक्शन। जिन्हें हैंड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा फिंगर्स को स्ट्रेच नहीं कर सकते, उनके लिए ये, लाइक मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाती हूँ, इसे मुझे ऑफ करना है। देन सबसे पहले मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, मुझे बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, देन F4, बंद हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टिकी की को यूज कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ कीबोर्ड का यूज करूंगी, माउस को बिल्कुल टच नहीं करना। मैं अगेन 5 टाइम स्टिकी कीज को ऑफ करने के लिए 5 टाइम शिफ्ट को प्रेस कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब मेरी स्टिकी की यहाँ से ऑफ हो गई है, वो यहाँ पर शो नहीं कर रही है, देखिए, देन ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉगल की। टॉगल कीज हमारे कीबोर्ड में होती है कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल की। टॉगल का मतलब क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, या फिर इसे हम दूसरे वे में ले सकते हैं ऑन या ऑफ, ठीक है। तो कैप्स लॉक ऑन होगा तो सभी लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे, नम लॉक ऑन होगा तो 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी जाएगी, ठीक है। स्क्रॉल लॉक लगा है या नहीं लगा वो उस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर की। फिल्टर की मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ। हमने चेक बॉक्स को चेक कर लिया, देन वो कहता है कि शिफ्ट की इज प्रेस्ड फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, तब भी आपका फिल्टर की जो है ऑप्शन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, डिस्प्ले वार्निंग सेम जैसे शिफ्ट स्टिकी की में थी, ठीक है, शिफ्ट के साथ जैसे हमने प्रेस किया था 5 टाइम। अगेन मेक अ साउंड, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस होने का सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि लाइक हमें सुनाई देता है कि कुछ ऑप्शंस ऑपरेट हो चुका है, ठीक है। सो टर्न ऑन बाउंस की, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 0.5 सेकेंड, हमने इसे 7 1 2 सेकेंड्स जितना भी दे सकते हैं, बट मैं इसे मिनिमम रखूंगी। ये हम क्यों यूज करते हैं, द मेन मोटिव इज कि फिल्टर की हम क्यों यूज करते हैं। जैसे मैंने भी बताया था, फिल्टर की हम यूज करते हैं जहां पर हमें हैंड की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी एक पर्सन में लाइक हैंड की प्रॉब्लम है, वो हैंड प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर सकता, या फिर हम जब कीबोर्ड में काम करते हैं, यहाँ मैं 1 मिनट आपको नोट पैड पे ओपन करके दिखा देती हूँ। जब हम कीबोर्ड से काम करते हैं तो एक की लगातार प्रेस हो जाती है हमारी, तो उसमें ऐसे लिखा आता है कि देखिए अब 5 सेकंड का टाइम होगा, दोबारा के तभी, चाहे मैंने जोर से प्रेस करके रखा हुआ लगातार इसे प्रेस करें। कई बार हम लैपटॉप या कीबोर्ड बच्चों को काम करने के लिए दे देते हैं, लो बेटा आप अपनी असाइनमेंट कीजिए, तो उस केस में जब बच्चा एक ही बटन को लंबे टाइम तक प्रेस करके रखता है तो वो ऐसे सामने आगे के लिखा आ जाता है, ठीक है। उसी चीज को हमने रोकना है, जहां 0.5 सेकेंड का डिफरेंस होगा तो वो नेक्स्ट पॉइंट उठाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, इस की को हम बंद करते हैं, फिल्टर की। यहाँ ये शो कर रहा है, हमने इसे टर्न ऑफ कर दिया, अप्लाई किया, देन ओके। दोबारा से मैं अपना नोट पैड ओपन करती हूँ, एंटर किया, मैंने के का बटन दबाया, देखिए के लिखा आ रहा है ना। तो फिल्टर की से क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, जिन लोगों को हैंड की मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाते प्रॉपर मूवमेंट, एक की से दूसरे की पे जब जंप करते हैं, हैंड को मूव करते हैं, फिंगर्स को मूव करते हैं, तो उनमें एक की 2 और 3 टाइम्स प्रेस हो जाती है, तो वो ऑप्शन रहता है हमारा फिल्टर की उन लोगों के लिए, या बच्चों को जब हम अपना लैपटॉप या कीबोर्ड देते हैं तो ये उनके लिए भी बेस्ट है कि फिल्टर की ऑन करके दीजिए, ताकि वो एक वर्ड एक ही टाइम में प्रेस कीजिए,
करेंगे। ये देखिए अब ये हो गया। अगर मैं फिल्टर की ऑन करती हूँ तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। क्लियर? सो ये थे हमारे कीबोर्ड के ऑप्शंस। ठीक है, ये एक सिंपल ईज ऑफ एक्सेस था जो हम कीबोर्ड को यूज करके माउस की यूज करते हैं, स्टिकी की, टॉगल की एंड द फिल्टर की यूज करते हैं। एक छोटा सा ऑप्शन मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। हम सेटिंग्स में कंट्रोल पैनल में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक तो वो ऑप्शन था जहाँ हमने कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज किए थे, एक हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। मैं इसे सिंपली आपको बताती हूँ कि डिस्प्ले हमें क्या चाहिए, 100% या टेक्स्ट हमें बड़ा चाहिए। कुछ लोगों को विजन की प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्प्ले और आइकन्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, बट हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हम लोग इसे नॉर्मल लेकर चलते हैं। मैग्नीफायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। कलर फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। हाई कंट्रास्ट में सेम वही है कि आप अपने कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि अगर कुछ भी चेंजेस हो तो वो आपको हाईलाइट करे। ठीक है, लाइक हाई कंट्रास्ट ऑन कर देते हैं सारी वाले से। वो आपको वेट करने के लिए कहेगा, तब तक आपके कंट्रास्ट को प्रिपेयर कर रहा है वो। इट टेक्स टाइम। ओके, तो ये कंट्रास्ट को देखिए आपके सामने एक कंट्रास्ट उसने दिखा दिया, हाई कंट्रास्ट वाइट, जैसा भी आप देखना चाहते हैं, बट मुझे ये सारी सेटिंग्स नहीं चाहिए अपने सिस्टम पे, तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। तो नेक्स्ट वन इज योर अगेन प्रिपेयरिंग सेटिंग। मीनवाइल हम बात कर लेते हैं। जैसे भी ये वीडियो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, अप टू मार्क की आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी और अगर टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी बताइएगा। मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए, तो आपने इसे भी ज़रूर देखना है। और कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है, और यहाँ एक और ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, आई कंट्रोल से। अभी मैंने अपने सिस्टम पे भी ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगाया, बट यहाँ पर यूज आई कंट्रोल ऑप्शंस जो है वो आई ट्रैकिंग डिवाइस अगर आपके पास है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करने के बाद, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, आप जैसे ही आइज की मूवमेंट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि हम एक ऑप्शंस तक यहाँ पर लिमिटेड नहीं है। नरेटर्स का देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। उन ऑप्शंस को यूज करके हम लोग बहुत इजीली अपना सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये कीज एक फैसिलिटी दी जाती है फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, फाइन, बट प्रोफेशनल्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो है बट हम लोग यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी काम करना होता है। फाइन, सो ये था हमारा वीडियो, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।